बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है, बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये बड़ा ही सेट होता है उन सभी बच्चों पे जो सीजीएल सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप। ठीक, तो एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों पे आज बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगी। हाँ, एक चीज़ है, किताबें सारे बच्चे वही यूज़ कर रहे होंगे, कोर्सेज सभी बच्चे ने ज्वाइन कर रखा होगा, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी चीज़ें जिनसे होता ये है कि एक बच्चा थोड़ी कम मेहनत करके भी सफल हो जाता है और दूसरा बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन कुछ चीज़ों को मिस कर देता है जिसकी वजह से सफलता नहीं मिल पाती है, देर से मिलती है। उन सभी चीज़ों पे बात करूँगा। इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो विश्वास माने कि डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी, सही डायरेक्शन में होगी और आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात प्रॉपर प्लानिंग पे कर रहा था मैं। आपको प्लान करना पड़ेगा दोस्तों, मंथली, वीकली और डेली बेसिस का एक प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका अच्छा है, कौन सा थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर है और सभी सब्जेक्ट्स को उसी हिसाब से आपको टाइम डेली बेसिस पे डिवाइड करना होगा। साथ ही साथ आपको एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो अचीवेबल हो। कई बार क्या होता है कि बच्चे बड़ा ही एम्बिशियस प्लान बना लेते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। जैसे ज्योमेट्री मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा, ठीक, मेंसुरेशन मैं 3 दिन में ख़त्म कर दूंगा। इस तरह की जो आपकी प्लानिंग होती है ये काउंटर प्रोडक्टिव होती है। ठीक, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, उस पर बात करूंगा मैं। लेकिन हाँ, एक प्लान तो आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा, प्लान क्या बहुत रिजिड होता है, क्या हम उसको बदल नहीं सकते? नहीं, प्लान तो बदला ही जाएगा, बार बार हम प्लान बदलते रहेंगे, लेकिन हम सही प्लान बनाते जाएंगे, करते जाएंगे चीज़ें। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग हमें आज से ही करनी पड़ेगी। एक सही प्लान हमें आज बनाना पड़ेगा अपने एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक, तो एक चीज़ तो ये होगी, बात करूंगा बहुत ही खुल के, लेकिन पहले समझते हैं कुछ चीज़ों को और। ठीक, तो एक तो बात हो गई प्लानिंग की। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप पूरा प्लान बनाएंगे कि आपको जी इतने घंटे डेली पढ़ने हैं, इतने घंटे सोने हैं और बाकी चीज़ों के लिए आपने इतना घंटा डिवोट कर दिया। ठीक, मैथ्स को इतने घंटे दिए, रीजनिंग को इतना, इंग्लिश को इतना, ये सारा कुछ आप कर लेंगे। लेकिन टाइम टू टाइम फिर आपको डाउट आएगा और जैसे ही डाउट आएगा, डाउट क्या करता है, सबसे पहला काम करता है दोस्तों, वो हमें रेस्टलेस कर देता है। हम परेशान हो जाते हैं कि यार लग रहा है नहीं हो पाएगा और हमें और भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, या हम इसके घंटे बढ़ाते हैं, हम रैंडम काम करने लगते हैं। डाउट मतलब जब भी आपको खुद पे डाउट होगा तो आप वो डिसीजंस लेते हैं जो आपके लिए हानिकारक होते हैं, गलत होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आपको सफल होना है तो आपने जो प्लान बनाया है उस पर आपको कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा कि आपका प्लान काम करेगा, आप जीतेंगे, आप सफल होंगे इस बार, आपको इस बार नौकरी मिलेगी। तो आपको कॉन्फिडेंस रखना अपने आप पे बहुत ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। तो कॉन्फिडेंस इज द की। बिलीव, आपको एक भरोसा अपने आप पे होना चाहिए कि यार मैं इसी को फॉलो करूंगा तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जहाँ पे जब आपको लगे थोड़ी कमी है, सुधार कर सकते हैं, लेकिन बहुत डिस्परेशन में बहुत परेशान हो गए और तब उसको चेंज कर रहे हैं तो वो गलत है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। फुल स्कोर लेके आ रहा है गुरुकुल। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहीं पे आपको हमारे निर्देशन में रहना होगा 24 घंटे। मतलब आप कह सकते हैं एक हॉस्टल टाइप का इंतज़ाम, जहाँ पे आपको तैयारी पूरी करनी है अपनी। ठीक, यहीं पे आपको मेंटोर्स मिलेंगे, बेस्ट मेंटोर्स मिलेंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि एकदम आपको सफलता की तरफ, मतलब आपको नौकरी दे के ही यहाँ से भेजें, उसके लिए पूरी जान लगा देंगे। ठीक, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें 9849316775 पे भेज सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई पहली न्यूज़। और दूसरी ये है कि भैया 2023 सीजीएल टीयर 1 के प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा। ठीक है, और आप एक बारी सारी जो लगभग 3 घंटे की क्लास है देखिए, उसको आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं बात करूं दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। कई बार आपको लगता है जो बिल्कुल नए बच्चे हैं कि जी मैंने तो तैयारी अभी से शुरू की है,
फलाने वाले जो भैया हैं वो तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो मेरा तो अभी ये पहला अटेम्प्ट है, या मेरा अभी मैंने ग्रेजुएशन की है, या जी मैं तो ग्रेजुएशन में हूँ, अभी तो मैंने बस यूं ही तैयारी शुरू कर दी है, धीरे धीरे मैं पक्का होऊंगा और फिर मैं जाके तैयारी करना शुरू करूंगा, एक आधा अटेम्प्ट तो लगेगा ही, जरा फेरूंगा, किसका पहले अटेम्प्ट में होता है। इस तरह की तमाम बातें आपके दिमाग में आती हैं। एक चीज़ जान लीजिए आप लोग, जब आप सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं तो उसमें जैसे आप क्रिकेटर्स की अगर बात करेंगे, सुपर सक्सेसफुल क्रिकेटर्स, तो ढेर सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत ही यंग एज में इंडिया टीम में आ गए। जैसे आप सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सफलता की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सफल हो सकते हो। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 साल ही लो किसी चीज़ की तैयारी में, या पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर आप कहीं जाओ पढ़ने और फिर वहाँ से रह के 1 साल 2 साल तैयारी करो तभी सफलता मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहली बार में भी सफल हो सकते हैं, आप ग्रेजुएशन करते कंप्लीट करते भी ही आपको नौकरी मिल सकती है। उसके लिए बस ये काम है कि भैया आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक, कि आप उसके कैपेबल हैं। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप अपने प्रोडक्टिव ईयर्स के चरम वाले टाइम पे हैं। यू आर इन द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। जिस एज में आप हैं उस एज में आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, आपको कहा जाए जी रात भर जगना है, आज चलो पार्टी करते हैं, आप जग जाओगे, ठीक, दिन में सो लोगे या दिन में भी नहीं सोए, ऐसा काम आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास अभी जो एनर्जी है वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं रहेगी उतनी एनर्जी। आप देखिए अपने माता पिता को, चाचा चाची को, अब जिस तरह जितनी मेहनत आप कर सकते हैं अभी, उतनी मेहनत उनके लिए थोड़ी मुश्किल है। तो आप अभी अपने प्रोडक्टिव ईयर्स के चरम पे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं, ये मानिए, आप समझिए, और उस प्रोडक्टिव ईयर्स को यूज़ करके अभी जो टाइम है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं पूरी मेहनत करके जल्दी से जल्दी नौकरी आपको ले लेनी है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका स्वर्णिम साल है, इनको खराब अगर आप करते हैं धीरे धीरे कि भैया हम तैयारी करते रहेंगे, ठीक है, और अगली बार बनेंगे उसके अगली बार, तो ये आप जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये बर्बाद करने वाला टाइम नहीं, ये टाइम आपकी लाइफ में, ठीक, दोबारा तो नहीं आएगा। 70 साल के हो गए, आप 2 साल बेड पे पड़े हैं, जैसा पिछला दिन था वैसा ही आज का है, कोई अंतर नहीं। लेकिन अभी का जो टाइम है इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, इसलिए इसमें बहुत मेहनत करके आपको जल्दी से जल्दी नौकरी लेनी है। मानना है कि आप इस समय सबसे बेस्ट फॉर्म में हैं, ठीक, राइट। तो ये बात। दूसरी चीज़, बहुत बार मैंने बच्चों को देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चों की देखा देखी 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं, एक एक दिन में 200 300 क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका मैंने देखा है कि बहुत ही दुष्परिणाम होता है, सिलेक्शन से आप दूर हो जाते हो, आप फालतू में टेंशन में आ जाते हो, ठीक, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपका जो माइंड होता है उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी जब आप नहीं सोएंगे तो, ठीक है, आपकी याद करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए आपको एक मध्यम गति वाला काम करना है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी है, लेकिन मॉडरेशन में रहना है, बी इन मॉडरेशन, ठीक। गौतम बुद्धा ने भी ये बात कही है, और सिर्फ गौतम बुद्धा ने नहीं, कबीर जी ने भी कहा है, कबीरदास ने, कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति जो है वो कभी ठीक नहीं है। आज अगर आप अति करेंगे, अपने नेचर के अगेंस्ट जाके 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये काम आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे, आपको ये काम छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको आकलन करना है अपनी क्षमता का, आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, या अभी तक जब आप इंटर में थे, 10th में थे, तो आप कितने घंटे पढ़ा करते थे। तो आप कहोगे सर मैं तो 8 घंटे 10 घंटे पढ़ा करता था। तो मैं आपसे वही कहता हूँ, अगर आप 8-10 घंटे पढ़ा करते थे तो ऐसा मत कर दो कि 16 घंटे कर दो उसको, अभी भी आप 8 घंटे का एक रूटीन बनाओ, प्रॉपर रूटीन बनाओ। बस शर्त ये है, ये प्लानिंग की बात आ गई जो सबसे पहले मैंने आपसे कही थी। अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक, एक रूटीन बना रहे हैं, तो मैं कहता हूँ प्लानिंग जो आपकी होनी चाहिए, जब आप प्लान कर रहे हैं तो चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से प्लान करिए। जो काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं सिर्फ उतना ही डालिए उसमें। स्पेशली जो पढ़ाई का टाइम है आपका, जो बहुत आराम से आप कहते हैं सर मैं दिन भर तो कुछ करता नहीं, मैं तो 16 घंटे पढ़ सकता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब तक कितने घंटे पढ़े? सर मैं पहले 8 घंटे 10th 12th में पढ़ा करता था, 8 घंटे पढ़ा करते थे,
अभी भी 8 घंटे ही पढ़ो, लेकिन बस एक शर्त है, एक प्रॉमिस करो मुझसे आप कि आप किसी दिन भी ये 8 घंटे की तैयारी अपनी ब्रेक नहीं करोगे। ठीक, कब ब्रेक करोगे भैया? जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, आप बेड पे हैं, उठ नहीं सकते, शॉर्ट्स देखने की हिम्मत नहीं है मोबाइल की, तब आप ब्रेक करेंगे, तब ठीक है। वैसे अगर आप ब्रेक करते हैं कि तबीयत खराब है, ये हो गया, वो हो गया, या कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, नहीं, आपको पढ़ते ही रहना है। यू हैव टू कीप स्टडिंग। फ्लेक्सिबल कर दिया, 8 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन अब इसमें ब्रेक नहीं आएगा। तो सर क्या संडे ब्रेक ले सकते हैं? चलो हाफ डे ले लो, ठीक, हाफ डे ले लो आप, बाकी दिन लगातार उसी तरीके से पढ़ते रहो। ठीक, और हाँ, जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंट रहो कि सिलेक्शन होगा। ये सिर्फ 8 घंटे ही मैं डेली पढ़ता रहूँगा, तब भी मैं सेलेक्ट होऊंगा, ये मानो आप। और दूसरी चीज़ ये समझाओ अपने आप को कि मैं किसी दिन जब ब्रेक नहीं करूँगा तो मैं इस दुनिया में 99% लोगों से अपने आप आगे निकल जाऊँगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ना, बहुत सारे बच्चों से बात करो, अपने आसपास जो दोस्त हैं आपके, सभी कहेंगे यार एक दिन तो मैं पढ़ सकता हूँ 12 घंटे, लेकिन फिर 2 दिन मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ये वाला जो काम वो सभी बच्चे कर रहे हैं आपके तरह, उन सारे बच्चों को आप पीछे छोड़ पाएंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, राइट। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, मॉक्स, ये वो, उनका क्या रोल है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले एक प्रॉपर प्लान बनाइए डेली का, जिसमें आप कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज के लिए जरूर रखिए। ठीक, अब ये नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसी दौरान उनको जिम भी ज्वाइन करना है। मेरे भाई, जिम ज्वाइन करने के लिए आपके पास बहुत समय पड़ा हुआ है। आपको बॉडी बनानी है, मसल्स गेन करने हैं, ये करना है, वो करना है, उसके लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। पहले नौकरी ले लो। ठीक, तो उसके लिए क्यों हम जो भी काम कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, वो सारी हेल्प करनी चाहिए हमारे सिलेक्शन में। तो मैंने कहा आपको एक्सरसाइज करनी है डेली, आधे घंटे से 1 घंटा के अराउंड आप रख लो। वो किस लिए करनी है? हमें इसलिए करनी है ताकि हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करती रहे, माइंड प्रॉपर स्वस्थ रहे, और हम बीमार कम कर पड़े। हमारी जो बॉडी की जो डिजीज से लड़ने की जो क्षमता होती है वो प्रॉपर बनी रहे, जिससे कि हम कम बीमार पड़े, हमारी पढ़ाई अच्छी हो पाए। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करने से बॉडी, हमारा दिमाग थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो जाता है, चेंज होता है, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं बॉडी में। ठीक है, तो आपको फिर से पढ़ाई ज़्यादा करने में मदद करेंगे, इसलिए करनी है। हमें एक्सरसाइज इसलिए नहीं करनी कि जी हमको बॉडी बनानी है, हमको बहुत, समझ लो आप, कि स्लिम होना है, मोटा होना है, इनके लिए एक्सरसाइज नहीं है। इनके लिए एक्सरसाइज बाद में होगी। शौक के लिए कब होगी? आफ्टर जॉब। अभी किस लिए? अभी इन ऑर्डर टू कीप योर सेल्फ फिट, जिससे कि आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, जॉगिंग, रनिंग नहीं, जॉगिंग कर लो आराम से, आप 2-2.5 किलोमीटर की डेली कर रहे हो, ये भी डेली अगर कर रहे हो 2 किलोमीटर की जॉगिंग, तो ये बहुत बड़ा काम कर देगी। इवन 1.5 किलोमीटर की जॉगिंग भी आप अगर डेली कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही फिट रखेगी। ठीक, आप देखेंगे कि बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। ठीक, इसके अलावा आप चाहे तो घर पे अगर पुशअप्स वगैरह मारने की आदत रही है, ठीक, तो आप पुशअप्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसको भी आपको अपने डे में डाल देना है। और एक्सरसाइज वैसी हो कि ये नहीं कि हमने एक्सरसाइज की तो उसके बाद बॉडी देखिए थक जाती है, रिकवर होने के लिए उसको टाइम चाहिए। तो फिर भैया अब ऐसा ना हो कि 3 घंटा वो रिकवर होने के लिए ले रही है, एकदम आप पहुंचे, एक्सरसाइज कर ली इतना, फिर दबा के खाना खाया, अब नींद आ रही जब बैठ रहे हैं आप। ठीक, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज जो हो वो वैसी हो जो सिर्फ आपको मदद करे अच्छा पढ़ने में और फिट रहने में। ठीक, राइट। तो ये एक बात हो गई, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने कहा, अगर मैं आपको सम अप करूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है, पूरा दिन आपका डिवाइड होना चाहिए। कैसे करना? प्लानिंग बहुत फ्लेक्सिबल, ठीक, और मशीन की तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। जो प्लान बना लिया उसको फॉलो करेंगे ही करेंगे, मशीन की तरह उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, इसके अलावा मैंने कहा कभी भी आपको अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना। कॉन्फिडेंस इज द की। आपका दोस्त ज़्यादा पढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी जर्नी अपने हिसाब से प्रॉपर बना लिया प्लान, उसको डेली एग्जीक्यूट करते रहो, खुश रहो। ठीक, इसके बाद मैंने कहा आपसे कि भैया आप अपने जिंदगी के
सबसे प्रोडक्टिव सालों में हैं अभी। आप अभी जितना मेहनत कर सकते हैं, जितना ऊर्जा आपके पास है, उतनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगी। तो इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके आप जल्दी से जल्दी जॉब लेके एक्सप्लोर करिए दुनिया। ठीक, राइट। इसके बाद मैंने कहा आपसे कि अति किसी चीज़ की नहीं करनी। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने लगे, मॉडरेशन में पढ़िए, डेली पढ़िए। कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंट रहिए एकदम। सो दीज आर द थिंग्स, फॉलो करिए इनको। आप देखेंगे कि 1 महीने बाद अगर आपने आज से फॉलो करना शुरू किया तो आपको दिखेगा। 1 से 1.5 महीना करिए, फिर बाकी बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और ये वो, उनसे आप जब तुलना करेंगे आप पाएंगे कि आप बेटर ट्रैक पे हैं। ठीक, और तुलना खुद से ही करनी हो तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरों से तुलना के करनी। खुद देखेंगे आप कि आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर पा रहे हैं, आपके स्कोर्स इंप्रूव हो रहे हैं और आपको लगेगा कि हाँ यार, मैं अब धीरे धीरे ही सही सफलता के नज़दीक पहुंचता चला जा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों इसके साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।